दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से नए नियम क्या क्या लागू होंगे ये तो मैंने आपको बता दिया DLS न्यूज चैनल पर। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं सेपरेटली कि आखिर 1 अप्रैल 2022 से क्या क्या चीजें महंगी हो जाएगी हमारे देश में और क्या सस्ता होगा। आइए फटाफट से नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 1 अप्रैल से टीवी, एसी, फ्रिज, LED बल्ब के साथ ही मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा। आम आदमी की जेब पर कितना असर बढ़ेगा? तो दरअसल दोस्तों अप्रैल का महीना उपभोक्ताओं के लिए महंगाई की एक नई आफत लेकर आ रहा, जहां एक तरफ पहले ही पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी परेशान है। रसोई गैस सिलेंडर, LPG, CNG, PNG वगैरह सब कुछ महंगी हो गई है हाल ही में कुछ दिनों में। यहाँ तक कि दूध, साबुन, शैम्पू वगैरह ये भी महंगे हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ बचे कुछ सामान है वो भी 1 अप्रैल से महंगा हो जाएंगे, जैसे कि मेडिकल दवाइयाँ, टोल टैक्स, टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, प्रॉपर्टी खरीदना और भी कई सारी चीजें महंगी होगी। आइए फटाफट से 2 मिनट की इस अपडेट में मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में जो बजट पेश किया था ना, तब कई सारी चीजों पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था। और ये नई इंपोर्ट ड्यूटी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है और इसके चलते कई सारी कंपनियों की ये जो प्रोडक्ट है महंगे होंगे। 1 अप्रैल से एल्यूमिनियम के अयस्क और कंसंट्रेट पर सरकार ने 30% आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम के अयस्क का इस्तेमाल टीवी, एसी और फ्रिज का हार्डवेयर बनाने में होता है और इसलिए कच्चे माल की सप्लाई महंगी होने की वजह से जाहिर सी बात है कंपनियां इन चीजों की कीमतें बढ़ाएगी, राइट। और वहीं LED बल्ब के भी दाम बढ़ जाएंगे। LED बल्ब बनाने में भी इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर मूल सीमा शुल्क के साथ 6% प्रतिपूर्ति शुल्क वसूलने की बात कही है सरकार ने। तो 1 अप्रैल से इसका नया नियम लागू होने के बाद LED बल्ब भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल चार्जर वगैरह ये भी महंगे होंगे, क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी सीमा शुल्क लगा दिया है। यानी कि बाहर से इन उत्पादों का आयात होना अब महंगा हो जाएगा और जिसका असर कंपनियों के उत्पादन पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कंपनियां अपने ग्राहकों के ऊपर ज्यादा बोझ डालेगी, राइट। और खबर आ रही दोस्तों की टेलीकॉम कंपनियां भी आम आदमी को झटका देगी। अपने ग्राहकों को फ्री अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधाएं जो टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं 31 मार्च को इन सेवाओं को खत्म कर देगी। और ऐसे में 4G मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ऐसे ग्राहकों को अब कोई टैरिफ प्लान चुनना पड़ेगा, उन पर मोबाइल चलाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा वायरलेस ईयरबड्स, हेडफोन वगैरह ये भी महंगे होंगे और भी कई सारे प्रोडक्ट महंगे होने जा रहे हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन, AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह ये भी महंगे होंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप 1 अप्रैल से हाईवे का सफर करना महंगा हो जाएगा। शुक्रवार से आपको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। 10 रुपए से लेकर 55 और 65 रुपए तक अतिरिक्त लगेंगे। 1 अप्रैल से नई रेटें लागू होगी। टोल टैक्स पर कितनी रेटें बढ़ेगी तो जानकारी आप देख सकते हैं। हाईवे पर सफर करना महंगा होगा। दरअसल आज रात 12 बजे से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जो है वो टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर देगा। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए तक आपको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यानी कि जो बड़े ट्रक लोडर वाहन होते हैं उनके लिए 65 रुपए टोल ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल समेत 800 दवाइयां भी अप्रैल से महंगी हो जाएगी। 10% तक इनके दाम बढ़ जाएंगे। 800 तरह की अलग अलग मेडिसिन जो है मेडिकल फील्ड में दवाइयां जो है वो महंगी होने जा रही है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन मतलब आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाली लगभग 800 तरह की दवाओं की कीमतें 10.7% बढ़ जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक WPI में तेज बढ़ोतरी होने की वजह इस महंगाई का माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के पैरासीटामोल और भी दर्द की दवाइयां, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वगैरह और भी कई अलग अलग तरह की डिजीज में जो दवाइयां आती ना वो महंगी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात अब आम आदमी का हॉस्पिटल में इलाज करवाना भी महंगा हो जाएगा, राइट। और वहीं देखिए 1 अप्रैल से पानी भी महंगा होगा। हर साल 3 के बजाय 5% बढ़ेंगे रेट। चंडीगढ़ शहर में 1 अप्रैल से पानी महंगा हो जाएगा। प्रशासन ने पानी के नए रेट तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले हर साल 3% रेट बढ़ते थे पानी के बिल के, जो नल का बिल आता ना वो, लेकिन अभी अप्रैल से ही 5% रेट बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी खबर, आप 1 अप्रैल से कार खरीदना भी महंगा हो जाएगा। कंपनियों ने नई कीमतें बढ़ाने का प्लान कर लिया है। टाटा, टोयोटा, हुंडई वगैरह सभी कंपनियां अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। 1 अप्रैल से 4% तक टोयोटा गाड़ी की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। टोयोटा के अलग अलग मॉडल्स जो आते हैं उन सभी की कीमतें बढ़ जाएगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से बाइक खरीदना भी महंगा होगा। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी अपने बाइक और स्कूटर पर 1 अप्रैल से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किए हैं। यानी कि हीरो कंपनी की गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदोगे आप तो भी 1 अप्रैल से आपको 2000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। 25% तक इसके दाम बढ़ जाएंगे। MP सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से उन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा जहां कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दर पर रजिस्ट्री हो रही है। तो उन इलाकों में अब आपको रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा। इनमें से चिन्हित 1,10,000 लोकेशन में से 6000 पर प्रॉपर्टी खरीदना 5 से 25% तक महंगा हो जाएगा। इस बात पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, तो आखिरकार सरकार ने फैसला ले लिया है और 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में प्लॉट, जमीन, मकान, दुकान, खेती की जमीन वगैरह इस तरह का कुछ भी बेचना और खरीदना महंगा पड़ेगा, क्योंकि सरकार स्टाम्प ड्यूटी वगैरह को बढ़ाने जा रही है।
और वहीं देखिए अब 1 अप्रैल से सेकंड हैंड कार खरीदना भी महंगा होगा। दरअसल विशेषज्ञों का यह मानना है कि अभी आजकल मार्केट में पुरानी कारों की आपूर्ति काफी कम चल रही है, क्योंकि वैसे भी सेमीकंडक्टर वगैरह चिप की कमी के चलते नई कारों का प्रोडक्शन और सप्लाई भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा, राइट। तो इस वजह से मार्केट में सेकंड हैंड कारों का मार्केट भी काफी लो चल रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड हैंड मार्केट में। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 1 अप्रैल से सेकंड हैंड कारें भी महंगी मिलेगी आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनियां नई कारों की रेटें बढ़ाएगी तो इधर जो रिटेलर सेकंड हैंड कार सेलर्स जो हैं वो भी अपनी सेकंड हैंड कारों की कीमतें बढ़ा देंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य में 1 अप्रैल से शराब भी महंगी हो जाएगी। हिमाचल में अब दिहाड़ीदारों को 350 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के साथ ही बजट में 50 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी बनाने की घोषणा की थी और साथ ही अब आउटसोर्स कर्मियों को 10,500 सैलरी मिलेगी। सरकार की ओर से दूध की खरीद में दामों में भी इजाफा होगा, तो इससे किसानों को फायदा होगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बिजली की भी नई दरें लागू होगी, लेकिन इसका आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नया बिजली टेरिफ प्लान लागू होगा और लोगों को 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। तो मतलब इतनी देर तो महंगाई की बातें हो रही थी, यहाँ पर सस्ताई की एक अच्छी बात आई है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 4 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक की रहती है, तो उनका बिजली बिल बिल्कुल जीरो आएगा। और इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट पर सरकार बिजली उपलब्ध करवाएगी। 30 मार्च को बिजली विनियामक आयोग की तरफ से बिजली दरें बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन ये इजाफा सरकार वहन करेगी और लोगों को राहत के लिए सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को पैसा देगी। तो ये कुछ न्यू रूल्स हिमाचल में लागू होने जा रहे हैं। और अपडेट देखिए आप महंगाई को लेकर कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी एक बार फिर से बढ़ सकते हैं 1 अप्रैल से ही। हालांकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही 50 रुपए तक कीमतें बढ़ी थी एलपीजी गैस सिलेंडर की, आपको पता होगा, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 1 अप्रैल से ही फिर से इसके दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां है ना, वो हर महीने पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज करती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी ये कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही कीमतें बढ़ी थी तो सरकार इस बार बढ़ाने पर प्लान मतलब कैंसिल कर सकती है। खैर जो भी अपडेट आएगा 1 अप्रैल को मैं आपको ऑफिशियली इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता ही दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट देखिए आप, घर बनाना भी महंगा होगा। सरिया से लेकर सीमेंट और ईंट भी महंगे होने जा रही है। इससे मकान बनाने की लागत बढ़ेगी, क्योंकि सरिया के बाद अब ईंट भी महंगा हो जाएगा। आशियाना बनवाना महंगा होगा। 1 अप्रैल से ईंटों के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि डीजल और कोयले के बढ़ते दामों के चलते ऑल ओवर हर फील्ड में महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि ईंटों के लिए जो पानी मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर वगैरह के जरिए, टैंकर वगैरह के जरिए होता है, तो इसमें भी जो ईंट भट्टा वाले हैं, ईंट निर्माता हैं, उनका कहना दोस्तों, भट्टा संचालकों का, कि उन्होंने मिलकर ईंटों को बढ़ाने की, मतलब ईंटों की रेटों को बढ़ाने का निर्णय लिया और ऐसे में ईंटें भी महंगी पड़ेगी। और इससे हाल ही में कुछ दिन पहले सरिया और सीमेंट वगैरह ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। सीमेंट के बैग पर भी 10 रुपए प्रति बैग प्रति कट्टा जो सीमेंट का कतरा आता ना, उसकी रेट बढ़ जाएगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और इसके अलावा देखिए साड़ियों के दाम भी 10% बढ़ जाएंगे और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी 15 से 20% तक बढ़ जाएगा। घर खरीदना 25% महंगा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों टेक्सटाइल और रियल एस्टेट सहित कई सेक्टर में सेवाओं के चार्ज व वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। सूरत कपड़ा मंडी वगैरह इनके उद्योगों के कारोबारियों ने भी ये बात की घोषणा कर दी है। इसके अलावा जो प्रोसेसर्स, उन्होंने भी कपड़े की रेटों को बढ़ाने का फैसला किया और ट्रांसपोर्टर्स ने भी अब तो किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ट्रांसपोर्ट्स और प्रोसेसर्स एसोसिएशन की तरफ से 1 अप्रैल से ही प्रोसेसिंग चार्ज में 10% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, क्योंकि दोस्तों इन सब के पीछे एटलीस्ट वजह पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है ना, तो ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी में माल लाने ले जाने में जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो अपना ट्रांसपोर्ट का किराया भाड़ा चार्ज बढ़ाएंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा खबर आ रही दोस्तों की गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, खैनी वगैरह ये चीजें भी महंगी हो सकती हैं 1 अप्रैल से। सरकार ने 1 अप्रैल से नया उत्पाद शुल्क लागू कर दिया और इसके तहत तंबाकू वाले पान मसाले और गुटखे पर उत्पाद शुल्क अब 10% से बढ़कर 12% हो जाएगा। यानी कि इन उत्पादों की कीमतों में जल्द ही आपको 2 से 5% का उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब उपभोक्ताओं को 50 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले ही सरकार तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी वगैरह और टैक्सेस फुल ऊंची रेटों पर वसूलती है और अभी ये और ज्यादा महंगी होने की संभावना है 1 अप्रैल से। तो उम्मीद है दोस्तों ये कुछ छोटे से न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिलेंगे। 1 अप्रैल से क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है। सस्ता का तो सिर्फ नाम है, सस्ता कुछ नहीं बल्कि सब कुछ महंगा होने जा रहा है, जिनके बारे में डिटेल्स मैंने आपको बता दी अभी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।